बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा मान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा, जैसा कि मेरा आपके साथ वादा था कि मैं एक व्लॉग करूंगा कि अब क्या किया जाए। थंबनेल पर आप देख रहे होंगे जरदारी साहब, मियां साहब, कुंजी आपके पास, घबराना नहीं, अब आगे क्या होगा। जी हाँ, आपने देखा कि थंबनेल मैंने थोड़ा सा यानी आम रूटीन से हट के तो ये मैं फिक्रा भी पा देता है खान साहब का कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, तो ये समझो कि ओई यानी घबराना नहीं है। साथियों, जैसे कि आपको पता कि इलेक्शंस हो गए और अब जैसे तैसे भी हो गए जनाब। वो मैंने जो इससे पिछला व्लॉग था इलेक्शन में ये क्या हुआ वाला, जो थंबनेल आपने देखा होगा, सुना होगा, कि उसमें मैंने यानी आपको यानी बताया यानी इस इलेक्शन के हवाले से अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है और ये वोट क्यों पड़ा, वो सारी वजूहत मैंने तो यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे अब पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो ये मेंबरान यानी सारे इकट्ठे हुए हैं, तो अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान में एक मजबूत हुकूमत यानी बन पाए, जिसकी कि एक यानी अच्छा ज़रूरत है, जो पाकिस्तान के इकनॉमिकली हालात हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो सारी मशरूत है एक जमहूरी अमल और एक मजबूत जो हुकूमत है यानी उसकी वजह से। ठीक है जी, तो डेफिनेटली यानी अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं डेफिनेटली जो बहुत सारी जगहों पर मतलब यानी डिस्कस हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें यानी उसमें फाइनलाइज भी हो चुकी है। तो डेफिनेटली नई हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान को जैसे सबसे पहले तो 20 अरब डॉलर की वो जो यानी एक पाकिस्तान को इमदाद मिलनी है जो सैलाब के दिनों में थी, और वो मशरूत यही थी कि जब यहाँ असल पोलिटिकल इलेक्शंस होंगे, ठीक है, और पॉलिटिकल क़यादत आएगी तो आज़ाद पार्लियामेंट होगी, तो उसमें यानी वो आपको 3 सालों के अंदर अंदर वो यानी दी जाएगी। उसके साथ साथ 100 अरब डॉलर की जो यानी इन्वेस्टमेंट है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और रियासत के जो दूसरे लोग हैं यानी वो सब ने एफर्ट किया, तो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इन्होंने साइन किए हैं, लेकिन वो मशरूत थे कि पाकिस्तान की जो असल लीडरशिप है और जो असल पार्लियामेंट है और एक जो आज़ाद हुकूमत है यानी हम एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है, तो तमाम मामला जो IMF के वो भी इन्हीं चीज़ों से यानी रिलेटेड है। तो एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का होना यानी बहुत ज़रूरी था, और उसके साथ साथ एक मजबूत हुकूमत जो इन तमाम अदारों के साथ डील कर सके और मामला को लेकर आगे चले, वो बहुत ज़रूरी था। तो अगर इसको बादियों नज़र में आप देखें तो ये स्प्लिट किस्म का ये यानी मैंडेट है कि अक्सरियत किसी के पास भी नहीं आई। ठीक है जी, और सबसे बड़ी पार्टी जो इसमें टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली मैं यहाँ बात करूँगा, फकड़ दे मैनू बड़े पैने मेरे दोस्तों ने देने के, वो कहते जी 100 जोड़े वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो पार्लिमानी पार्टी नहीं है, वो एक इंडिविजुअल यानी लेवल पर वो आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली मैं बात कर रहा हूँ, तो 74 तकरीबन अब तक सीटें थी, इसमें शायद 2-3 और इजाफा हो जाए, और 54 हैं पीपल्स पार्टी की, शायद इसमें भी कुछ इजाफा हो जाए, और उसके बाद बड़ी जो पार्टी वो 17 MKM ने ली, और बाकी फिर यानी थोड़े नंबर्स जो हैं वो 3-3 2-2 यानी बाकी यानी पार्टीज़ की हैं। तो डेफिनेटली अब ये देखा जाए तो जनाब इस तरह हुकूमत नहीं बन पाती। अब मौजूदा सिनेरियो में जो है वो यानी हुकूमत बनाने के लिए जैसे 365 पर ये हुई है, इलेक्शंस हुई हैं, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 134 लोग आपको चाहिए गवर्नमेंट रिफॉर्म करने के लिए। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होगा, इतनी मेजॉरिटी आपको शो करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ जो है आप जो है बाकी उसके बाद इसमें डेफिनेटली यानी मखसूस नशिस्तें आ जाएंगी। तो वो जो 172 का यानी नंबर है कि जब ख़वातीन की नशिस्तें, माइनॉरिटीज़ की नशिस्तें और बाकी यानी जब इसमें इंक्लूड होगी, तो वो नंबर ये जो अब 154 है, तो ये तकरीबन 200 तक ये नंबर यानी आगे जाकर अगर ये पूरा अलायंस जो है तकरीबन PDM का बनता है, तो अब ये कि डेफिनेटली यानी हुकूमत किस तरह रिफॉर्म बन सकती। बादियों नज़र में देखें तो ये जो अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो 100 आज़ाद उम्मीदवार यानी जीते हैं, ठीक है जी, जिसमें से आप 18 यानी मेरी जो ऑब्जर्वेशन है और कंफर्म बता रहा हूँ आपको, वो हैं जिनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं, वो अपने बिहाफ पे खड़े हुए हैं और अपने बिहाफ पे वो जीते हैं।
तो इसमें यानी मुझे यकीन है कि ये जो पहले 18 लोग हैं, ये कुछ पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली, और कुछ PMLN को यानी ज्वाइन करेंगे। तो वो यानी अगर 18 यानी वहाँ से निकलते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे तकरीबन ये 78-80 का यानी नंबर रह जाता है। अच्छा जी, अब शनीद ऐसे है और होता भी ऐसे है। शनीद के साथ साथ मैं आपको एक अपना यानी बता दूं कि इसमें से तकरीबन आप देखें कि 30 से 40 लोग वो होंगे जो आइंदा ये 3-4 दिनों में आप देखेंगे, कुछ दिनों तक होना ये नहीं चाहिए। याद रखिएगा, मैं सब इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि आपने जिस नाम पर वोट लिए फिर आपको इंतज़ार करना चाहिए, एंड यू शुड स्टैंड विद दैट नज़रिया। ये जितने वोट पीछे यानी जो खड़े हुए थे, ये इमरान खान साहब के नाम पर आपको वोट पड़े, जिनके पीछे PTI का टैग था, खान साहब की तस्वीर थी। तो ये एक अंडरस्टूड बात है। और देखें, जमहूरियत की खूबसूरती का यही है कि आप अपने नज़रिए के साथ खड़े हो। मैंने पिछले भी व्लॉग में शंदाना, हमारी बहन है शंदाना गुलजार साहबा, आलिया हमजा साहबा और जरताज गुल साहबा, ठीक है जी, मैंने उन्हें यानी बाकायदा सलूट किया कि एक खातून होने के नाते वो मर्दों से ज़्यादा जरी साबित हुई है, ठीक है, और एक नज़रिए के साथ खड़ी हुई हैं। इसी तरह अली मोहम्मद खान साहब हैं, असद कैसर भाई हैं, और इसके साथ साथ शहरयार अफरीदी, मतलब ये सारे लोग बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हैं, ठीक है जी। नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, पर मैं बात यहाँ पे लॉयल्टी की एक कह रहा हूँ कि जमहूरी कल्चर की बात कर रही हूँ, तो वो अपने नज़रिए के साथ खड़े हैं। इसी तरह जनाब ये जितने लोग भी हैं, ये कोई नज़रियाती नहीं है। इनमें से कई लोग हैं, कोई वकील भी जीत गया, ठीक है जी, ये लोग नज़रियाती नहीं है। ये आपको वक्त बताएगा कि वो केड़े पासे जाते हैं, ठीक है जी। बट मसला ये है कि अब हमें इन चीज़ों को यानी छोड़ना चाहिए, और हमें एक असूल ज़ाब्ते, इसी तरह रियासत, इसी तरह आपका कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत होगा, और इसी तरह आपकी रियासत आगे जाएगी, चाहे उसके लिए आपको कितनी कुर्बानी क्यों ना दी जाए। तो सुनने में ये आ रहा है कि 30 से 40 लोग वो हैं कि जो पहले जनाब गैब थे और जिनको ये करने की कोशिश की गई है। मतलब ये लोगों की बात है, इसमें सच्चाई है या नहीं है, अब ये अल्लाह नू पता ही है, उन्होंने पता है कि इनसे पहले लिखवा लिए गए हैं कि जनाब तुसी बाज किधर जाना है। और मेरा विजदान भी और मेरा आइडिया भी ये है कि ये चीज़ है और ये चीज़ यानी होगी, खुदा न खास्ता अगर ये होगी तो सबसे ज़्यादा जो दुखी मेरे ख्याल में यहाँ बंदा होगा, तो सबसे पहले उस पर प्रोटेस्ट मैं करूँगा। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें मेरे बस में नहीं है, तो यानी ये होना है, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि ये जो स्ट्रेंथ है एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह वो प्लान कर रहे हैं कि आगे चलकर तो ये अब ये अगर जाएंगे रिट करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक, तो वो सारी रिवर्स होकर फिर चीफ इलेक्शन कमीशन तक आएगी, ठीक है जी। आज़ाद उम्मीदवारों को कोई कानून कायदा नहीं कि आप रोक सकते हो, जिनके ऊपर आज़ाद का लफ्ज़ लिखा, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आर्डर नहीं कर सकती कि जी तुसी कोई और पार्टी ना ज्वाइन करो। ये मैं आपको एक टेक्निकली बात, अव्वल तो ज़मीर जो है वो सब सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ा फैसला आपका ज़मीर है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो ये अगर आप पोलिटिकल हैं, आप आयन पे खड़े होते हैं, तो आपको आपने खान साहब के नाम पर ये वोट लिया है, तो यू शुड स्टैंड। हाँ, आप डायलॉग करें, आप खान साहब को एक पुरानी रवश से करके आप उनको यानी उनसे डायलॉग करें और उनको लेके आएँ एक जो डेमोक्रेटिक माइंड है, ये बात हो सकती है। लेकिन जिस तरह ये चीज़ सुननी है, तो मेरी वैसे उम्मीद एक है नहीं कमज़ोर जी कि अल्लाह करे कि ये इस नज़रिए के साथ जो है यानी वो खड़े रहें। कम अज़ कम ये 80 लोग हैं, तो इन 80 लोगों को जो है वो यानी उस नज़रिए के साथ जो है वो लाजमी खड़ा होना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा आ जाएं कि अब यानी गवर्नमेंट बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सी कुर्बानी की बात, और बनेगी भी ऐसे ही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, कि अगर ये दोनों मिल जाती हैं और इनके साथ जितना भी इनका अलायंस है बाकी जो पिछली हुकूमत में भी था, तो ये एक मजबूत यानी अलायंस जो है यानी वो बना सकते। तो जरदारी साहब और मियाँ साहब आपके हाथों में ये कुंजी है। तो कुछ गुजारिशात हैं कि बस बहुत हो चुका, पोलराइज सोसाइटी बहुत हो चुकी, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हर पासों बहुत हो चुकी हैं, आप लोगों ने भी रगड़ा यानी आपको लगा, आपने वो सहा, अब खान साहब वो चीज़ सह रहे हैं। तो जो आवाम का रद्द-ए-अमल है, यकीन कीजिए कि वो इस कई लोगों को, मैं जरदारी साहब को भी कहूँगा और मैं मियाँ साहब को भी कहूँगा कि लोग अब आवाज़ार हैं, थक चुके हैं वो वोट पा पा के भी। आप वो कहते हैं कि जनाब ये सारे सियासतदान एक पॉइंट उत्ते इकट्ठा क्यों नहीं हुए, ये जमहूरियत को मजबूत, किसी की क्या जरूरत है कि आपकी हुकूमत, चाहे कोई अदालत हो या चाहे कोई भी हो पीछे, अगर ये ठीक हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हों, ये पार्लियामेंट को मजबूत करें, ये अमेंडमेंट्स करें, तो यकीन कीजिए कि मैं आपको यानी वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो इस वक्त लोगों के माइंड सेट में ये एक चीज़ है और उनकी एक उम्मीद है, ठीक है जी।
तो जनाब मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा इतना तो मुझे पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तक जनाब साड़ी गल पहुँच जाती है, पहुँच जाएगी, पूरे यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ आपको। मियाँ साहब आप पहल करें, और आपसे ज़्यादा जो आसिफ अली जरदारी जो एक बड़े आला ज़र्फ़ के मालिक हैं, कि जो उनके साथ हुआ मियाँ समान के दौर में जो हुआ, मुशर्रफ के दौर में जो हुआ, उन्होंने सहा और वो हंस कर सहा, उन्होंने आज तक गिला नहीं किया, और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी। इस पूरे ख़ानदान ने, जो भुट्टो ख़ानदान था, उन्होंने कुर्बानी दी। जरदारी साहब ने कुर्बानी दी। जरदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट, जो अभी भी गैर जमहूरी, गैर दस्तूरी, पाकिस्तान के दस्तूर के दुश्मन है, उन्होंने गले दी वो हड्डी है। इसलिए तो अब यहाँ पे कोई गैर जमहूरी अमल क्यों नहीं होता, यही वजूहत है। तो 8वीं तरमीम, तो जरदारी साहब से फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो मियाँ साहब को, और मियाँ साहब भी एक आला ज़रफ़ इंसान है, मैं समझता हूँ कि सर आपके हाथ में ये कुंजी है कि आप सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को एक पॉइंट के ऊपर लेके आए। ठीक है जी, हम मुसलमान हैं, चले मैं थोड़ी सी गल इस्लामी टच दे देना है, लेकिन कासिम सूरी वाला नहीं, ये बाकी मैं दिल से एक बात कह रहा हूँ कि खान साहब आप, जरदारी साहब आप, मियाँ साहब आप, मौलाना साहब आप हमारे बड़े हैं। आपसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि पाकिस्तान के मसले का हल ये कि आप ये गवर्नमेंट बना लेंगे और एक बड़ी मजबूत गवर्नमेंट बना लेंगे, लेकिन शायद वो 100% कंसेंसस नहीं होगा। एक तो ये है कि इन अरकान को तोड़ने की कोशिश ना की जाए, मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इनको उनकी जगह पे, और उनकी खैबर पख्तूनख्वा में इनकी भारी अक्सरियत है, उसकी गवर्नमेंट इनको खुल के दी जाए। इनको पार्टी के अंदर यानी वो जो निज़ाम होता है, यानी वो मौका दिया जाए, ये बनाए, वहाँ पर उनका मैंडेट है, इस मैंडेट का एहतराम किया जाए। और हो सके जनाब, अल्लाह करे, वैसे मेरा दिल कह रहा है कि ये जरदारी साहब जैसे आला ज़रफ़ इंसान से मैं ये यानी उम्मीद कर सकता हूँ। बिलावल भाई हमारे बच्चों की तरह भाई भी हैं, मरियम बीबी, आप जमहूरी क़यादत हैं, तो मतलब ये कि आप अपने बड़ों के साथ भी ये करें, नेगोशिएट करें, अपने अंदर भी वो चीज़ लाएं, और जरदारी साहब और मियाँ साहब से ये रिक्वेस्ट करें, आप लोग रिक्वेस्ट करें, अपना रोल अदा करें कि खान साहब के पास अगर जेल में जाना पड़ता तो देखिए बिलावल साहब आप भी तो मुलाकात करने के लिए गए थे, तो आप खान साहब के पास जाएं, खान साहब से डायलॉग करें, जो रिफॉर्म्स करनी है सबसे पहले वो करें। जब हुकूमत संभालते हैं वो अपोजिशन में बैठे हैं, अपोजिशन में बैठकर आपको सपोर्ट करें, और उसके साथ साथ जो है कुछ अमेंडमेंट्स पर और मुल्क चलाना कैसे है वो, फिर बहुत सारे ये केसेस हैं जो खान साहब के ऊपर केसेस हैं, जब हुकूमत आपकी बनती है तो वो उन केसेस को ख़त्म करवाने की कोशिश करें। ठीक है जी, वो जितने उसमें से यानी मैक्सिमम की, मैं तो पहले दिन से एक चीज़ कह रहा हूँ कि खान साहब के साथ तो वो हुआ ना, मैं चोर कर दी आपकी डाकू निकल आई, तो मैं बड़ी माफ़ी के साथ ये बात कह रहा हूँ, काश उन्होंने वो रवैया ना रखा होता तो ये उनके साथ ना होता। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगरचे मैं फिर यहाँ पे नाज़रीन को एक बात कहूँगा कि जो मेरा पॉलिटिकली वजदान, और मैं उस पर अभी भी ये जो आए हैं रिजल्ट्स आए हैं, तो इन रिजल्ट्स का मियाँ साहब को खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं, ना ही उन्होंने ना मामलात जान छुटनी, आने वाले दिनों में आप देखेंगे और नतीजे यानी आ रहे होंगे। अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल, मैंने बहुत पहले प्रेडिक्शन की हुई है, आप एक मेरा व्लॉग देखें कि नवाज इमरान भाई इसी विजदान में पड़ा, उसको आप ज़रा गौर से सुने। तो अब ये है कि एक अच्छा तासर यानी कायम किया जाए, उनसे खुल के बात की जाए कि भी जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं जो मैक्सिमम है उनको ख़त्म किया जाएगा। बाकी भी और कई ऐसे केसेस हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस पर नेगोशिएट किया जाए, उनको बिल्कुल एक पॉलिटिकल रवैये पर यानी लाया जाए, उनको भी हौसला दिया जाए। देखो वसूल जेल चिन, ठीक है जी, और उनकी ये जो पॉलिटिकल हैसियत है यानी उसको माना जाए, और उसके साथ साथ जो है वो यानी फ्यूचर के लिए एक जो यानी वर्किंग रिलेशनशिप है, और जब हुकूमत बन जाती है तो जो फजूल किस्म के केसेस हैं यानी उनको वापस लिया जाए, और यानी उसके साथ साथ बाकी खान साहब को पूरा मौका दिया जाए कि वो जनाब उनका फेयर ट्रायल हो, ऐसे हालात पैदा किए जाएँ, और ताकि वो इन मामला से अपने आप को यानी कुछ अर्सा में जो है वो यानी उनका सामना करें, और जो भी फिर अदालतें, मुझे यकीन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला करेंगी, तो ये मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर काफ़ी केसेस ऐसे ही हैं कि वो जाकर मेरा नहीं ख्याल के वो ठहर सकेंगे, और उसके बाद से एक पॉलिटिकल कल्चर यानी कायम किया जाए। तो उसके लिए जरदारी साहब फिर हाथ जोड़ के जनाब सिर्फ और सिर्फ यानी हालांकि मियाँ साहब
के हाथ में ये कुंजी है, बट मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, आप एक अला ज़रफ़ और एक मौका शनास आदमी है, आपको यानी हालात का पता होता है कि आपने किस तरह यानी मामला को नेगोशिएट करना है। तो आप मियाँ साहब और सारी पॉलिटिकल फोर्सेस आपकी बात मानती हैं, तो आप जनाब बिस्मिल्लाह करो, पहल करो। फिर एक रिफॉर्म्स का जनाब एक पूरा एजेंडा पहले तैयारी कर लो ना, 2 दिन, कोई 2 दिन लेट हो जाओ, 1 दिन लेट हो जाओ, एक आपके पास पेपर वर्क हो, आप जाएँ खान साहब के साथ बैठें, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्हें तमाद मिलें, लेके उसके बाद जनाब कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करें। और ये जो एक पाकिस्तान में सिस्टम पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा है, इसको ख़त्म करें। पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, उसे ये पार्लियामेंट बहाल कर सकती है। अब ये चाहे थोड़ी सीटें हैं चाहे ज़्यादा सीटें हैं, ये अवाम का मैंडेट है बेसिकली, लेकिन मैं कहता हूँ एक बड़ा मजबूत है। और अवाम ने आप देखें कि एक मौका दे दिया है पॉलिटिकल फोर्सेस को कि वो मामलात अपने हाथ में करें। जो हुकूमत साजी है, वो कुछ कुर्बानी, कुछ लो, कुछ तो ठीक है जी, यकीनन ये यानी सब लोग ये करेंगे। और उसके बाद जनाब इसको रिफॉर्म्स करने के बाद जहाँ जहाँ जो गवर्नमेंट बनती है उनको बनने दी जाए। और उसके साथ साथ जनाब एक मज़ा तब है जी कि पहले महीने ही 8वीं तरमीम को और मजबूत किया जाए। ठीक है जी, एहतसाब का जो सिस्टम है, ये नैब शैब जिस तरह कहा गया, इस फ्रॉडबाजी को बंद किया जाए। और इस तरह की जो और चीज़ें हैं, ठीक है जी, और ऐसी अमेंडमेंट्स की जाएँ कि चाहे अदालतें हों या कोई अदारे हों, कि उनको उनकी डोमेन में यानी रखा जा सके। ठीक है जी, मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये जो कहा जाता है ना कि 9 मई जो हुआ था वाकई गलत, उसके बाद पॉलिटिकल स्पेस कम हो गया, तो मैं नहीं मानता। ये पार्लियामेंट में अवाम ने आप सबको ये एक दे दिया हुआ है, मैंडेट दिया हुआ है सबको। आप लोग आगे हैं, पूरी पार्लियामेंट आगे है, यकजान होके आगे है। और किसी किस्म के यानी हालात, सबसे पहले आपने घबराना नहीं, वो वाली बात है। अल्लाह ताला यानी आपकी मदद करेगा। और आई एम श्योर कि आप बड़ा अच्छा तरीके के साथ जो है वो मामलात को लेकर आगे चलते हैं। पार्लियामेंट अपनी मियाद पूरी करे, 5 साल के बाद इंतखाबात करे। जरा निगरान हुकूमत ला फ्रॉडबाजियाँ भी ख़त्म करो यार। हमें एक दूसरे के ऊपर, जैसे इंडिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में होता है, ठीक है, कि वो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वही वो इलेक्शन करवाती है। और उसकी क्रेडिबिलिटी, इलेक्शन कमीशन को एक बिल्कुल आज़ाद अदारा बना दें कि किससे द इन्फ्लुएंस देते ना हो। ये कुछ चीज़ें हैं, ये सारा एजेंडा लेके जनाब जरदारी साहब से शुरुआत करो। आई एम श्योर क्योंकि हमारे पास वक्त जो है रियासत के पास वो 30 नवंबर 2026 तक है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आ जाएं, वरना उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने तो 100% होना है। सुपरमेसी तो कॉन्स्टिट्यूशन की होनी है, लेकिन फिर यानी जो होना है वो मैं 1 पॉइंट एजेंडा कहता हूँ। अल्लाह ताला सब पर रहम करे। बाकी जी इलेक्शन हुई है तो उसके लिए सारे अदारे सबको सलूट जनाब, बड़ा पुरअमन इलेक्शन कराया, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराया। अब ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, मेरा यकीन है, मेरा ये गुमान भी है, ये विजदान भी है कि इंशाअल्लाह खान साहब समेत ये सब लोग जो हैं वो अमेंडमेंट्स और पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, अपना फजल करे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए और दुआ कीजिए। जो मैंने ये गुजारिशात की हैं कि ये जो हमारे बड़े हैं वो बेहतर फैसला करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें, ठीक है, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है। हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं अगर उनका जिक्र ना करूँ तो ज़्यादती होगी जनाब। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में भी, तो वो भी पार्लियामेंट के पीछे चलने की बात कर चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि टाइम साढ़े को है, अच्छे लोग बैठे देने से फ़ायदा चुक लीजिए और तमाम मामला जो है उसको एक कंसेंसस के साथ, ठीक है जी, ऐसा ही होगा जी इंशाल्लाह, उम्मीद रखनी चाहिए। मिलेंगे जी अगले व्लॉग।